गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 7th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर 6 चाइना गिफ्ट्स टू द वर्ल्ड। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको आगे पढ़ते हैं। About the time of Cheng Ho, some 500 years ago, लगभग 500 साल पहले चेंग हो के समय के बारे में। अबाउट द टाइम ऑफ चेंग हो यानी चेंग हो के समय के बारे में। सम 500 ईयर्स एगो, लगभग 500 वर्ष पहले चेंग हो के समय के बारे में। द चाइनीज़ परफेक्टेड द आर्ट, चीनी लोग एक कला के अंदर इस प्रकार से परिपूर्ण हो गए थे। ऑफ मेकिंग ए स्टिल मोर ब्यूटीफुल शोड ऑफ पोएट्री, चीनी लोग मिट्टी के बर्तनों को बनाने की सुंदर कला के अंदर अधिक परिपूर्ण हो गए थे, परिपक्व हो गए थे। दिस इज़ अमोंग द फाइनेस्ट एवर मेड, यानी यह सभी कलाकृतियों के अंदर सबसे सुंदर कला थी। अमोंग द फाइनेस्ट यानी सबसे सुंदर कलाओं के बीच में, और एवर मेड, सभी सुंदर कलाकृतियों के अंदर बर्तन बनाने की कला सर्वश्रेष्ठ थी। इट इज़ कॉल्ड मिंग वेयर, मिंग वेयर यानी इस मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को क्या कहा जाता था? मिंग वेयर। मिंग वेयर चीन का एक सम्राट था मिंग, उसी के नाम पर इस कला का नाम मिंग वेयर कर दिया गया। मिंग वेयर आफ्टर द मिंग्स एम्परर ऑफ चाइना, यानी चीन के सम्राट मिंग के बाद, चीन का एक सम्राट था मिंग, उसकी मृत्यु के बाद इस प्रकार से बर्तनों को बनाने की कला का नाम मिंग वेयर कर दिया गया। मिंग वेयर वाज मेड बाय मिक्सिंग टुगेदर चाइना स्टोन एंड चाइना क्ले इन ए पर्टिकुलर वे, यानी मिंग वेयर मिट्टी के बर्तन बनाने की कला पर्टिकुलर वे, विशेष तरीके में चीनी पत्थर और चीनी मिट्टी को मिला करके बनाया जाता है। यानी मिंग वेयर मिट्टी के बर्तन जो बनाए जाते हैं वह विशेष रूप से चीनी पत्थर और चीनी मिट्टी को मिला करके उन्हें बनाया जाता है। द फिनिश्ड पीसेज यानी छोटे छोटे टुकड़े, मैनी ऑफ देम वेसेस, उनमें से कई बर्तन और बाउल्स और कटोरे, वर स्ट्रोंग एनफ टू लास्ट मैनी ईयर्स, पिछले कई सालों से काफ़ी मजबूत थे। यानी मिट्टी के बनाए हुए जो बर्तन थे वह पिछले सालों से काफ़ी मजबूत थे। यट सो डेलिकेट, यट यानी फिर भी, सो डेलिकेटली में यानी फिर भी वो इतने नाजुक थे। दैट लाइट कुड बी सीन शाइनिंग थ्रू देम, कि दैट लाइट कुड बी सीन शाइनिंग थ्रू देम, यानी चमकती हुई रोशनी के अंदर, वे रोशनी के अंदर और भी अधिक चमकते थे, यानी उनकी रोशनी के अंदर कुछ भी देखना संभव था। दे वर मेड एट ए लार्ज पोट्री मैन्युफैक्चरिंग सेंटर कॉल्ड चिंग टू चेन, यानी वे एक विशाल बर्तन निर्माण केंद्र पर बनाए जाते थे, कॉल्ड चिंग टू चेन। लार्ज पोट्री मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का अर्थ हो जाएगा निर्माण, यानी ये सभी बर्तन जो एक विशाल बर्तन निर्माण केंद्र पर बनाए जाते थे, कॉल्ड चिंग टू चेन, और उस विशाल बर्तन निर्माण केंद्र को चिंग टू चेन के नाम से जाना जाता था। चिंग टू चेन, उस विशाल बर्तन निर्माण केंद्र को चिंग टू चेन के नाम से जाना जाता था। देयर वॉज नथिंग ऑफ काइंड दिस नोन एट द टाइम इन यूरोप, यूरोप के अंदर, यूरोप में उस समय इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। देयर वॉज नथिंग यानी नहीं थी, ऑफ दिस काइंड नोन, इस प्रकार की जानकारी, यानी यूरोप में उस समय, यूरोप के अंदर उस समय इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी।
वेयर पोट्री वॉज हेवी, क्लम्सी एंड अगली। यानी वहाँ के मिट्टी के बर्तन हेवी यानी भारी थे, क्लम्सी यानी क्लम्सी का अर्थ हो जाएगा बिना बिना शेड्यूल के थे, एंड अगली बदसूरत थे। सो व्हेन स्पेसिमेन ऑफ मिंग वेयर रीच्ड द वेस्ट, इसलिए जब मिंग के विशेष बर्तन पश्चिमी देशों में पहुँचे, व्हेन स्पेसिमेन ऑफ मिंग वर रीच्ड द वेस्ट, इसलिए जब मिंग यानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले विशेष व्यक्ति पश्चिम देशों में पहुँचे, पीपुल वर अमेज्ड बाय इट्स ब्यूटी, तो इन बर्तनों को देख करके वो पाश्चात्य देशों के लोग चकित रह गए। अमेज्ड यानी चकित रह गए। पीपुल वर अमेज्ड बाय इट्स ब्यूटी, यानी इस प्रकार के मिट्टी के बर्तन देख करके पाश्चात्य लोग आश्चर्य करने लगे। एंड पेड लार्ज सम्स ऑफ मनी फॉर देम, और उन बर्तनों के लिए उन्होंने बड़ी रकम, लार्ज सम्स ऑफ मनी, बड़ी रकम चुकाई, बड़ी रकम का भुगतान किया। देयर ओनर्स माउंटेड देम इन सिल्वर और गोल्ड एंड गार्डेड देम लाइक प्रीशियस स्टोन्स। देयर ओनर्स यानी उनके स्वामी, माउंटेड देम उनके स्वामी चांदी और सोने के समान उनकी रक्षा करते थे, एंड गार्डेड देम लाइक प्रीशियस स्टोन, और वे एक कीमती पत्थर के समान उनकी रखवाली करते थे। वेसेज एंड बाउल्स डिड नॉट टेक अप मच रूम इन द शिप्स, बर्तन और कटोरे जहाज के कमरे में अधिक नहीं ले जाते थे। सो मर्चेंट, इसलिए व्यापारी, हु ट्रेड विथ चाइना, इसलिए जो व्यापारी चीन के साथ व्यापार करता था, कुड मेक लार्ज प्रॉफिट, उससे काफ़ी मुनाफा होता था। इसलिए जो व्यापारी चीन के साथ इस प्रकार से व्यापार करता था, कुड मेक लार्ज प्रॉफिट, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता था। यहाँ तक मीनिंग लिखाई हुई थी आपको, इसलिए यहाँ तक पढ़ा दिए हैं। कल आगे की मीनिंग लिखाएंगे तो फिर आगे पढ़ाएंगे।